शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशोका वा ज्योतिष्मति, इस सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपायों को बताते हुए जहां पर स्थूल उपाय बताए हैं, वहां पर सूक्ष्म उपाय भी बताए हैं। और सूक्ष्म उपायों में यह सूत्र है विशोका वा ज्योतिष्मति। इस उपाय में मन को एकाग्र करने के लिए बताया है कि बुद्धि तत्व यानी महतत्व में मन को एकाग्र करके महतत्व का साक्षात्कार करना। और जब स्वयं मन का साक्षात्कार करना, स्वयं मन का प्रत्यक्ष करना है, तो मन को ही विषय बना करके आत्मा मन का भी साक्षात्कार करता है। अहंकार है, अहंकार को विषय बना करके मन को अहंकार में एकाग्र करके अहंकार का भी प्रत्यक्ष करता है। और सूक्ष्म आत्मा जीवात्मा स्वयं में मन को एकाग्र करके स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। और इस सूत्र के माध्यम से दो बातें कही हैं, बुद्धि संवित और अस्मिता मात्रा। बुद्धि संवित यानी बुद्धि में मन को एकाग्र करके बुद्धि का साक्षात्कार। बुद्धि संवित का मतलब है बुद्धि का साक्षात्कार करना। और यहां बुद्धि से महतत्व रूपी बुद्धि को भी लिया जा सकता है और बुद्धि से मन को भी लिया जा सकता है, क्योंकि मन को भी बुद्धि कहा जाता है। और अस्मिता मात्रा से वहां पर आत्मा जीवात्मा को लिया जाना है और अहंकार रूपी तत्व को भी लिया जाना है। यानी आत्मा का ग्रहण और अहंकार का ग्रहण, आत्मग्रहण और अहंकार का ग्रहण यहां पर लेना है। अस्मिता मात्रा से अस्मिता अहंकार को भी कहते हैं और अस्मिता से जीवात्मा को भी कहते हैं, इसलिए दोनों तत्वों का ग्रहण यहां अस्मिता नामक उपलब्धि में लिया जा रहा है। और बुद्धि संवित से वहां महतत्व को लिया जा रहा है और मन को लिया जा रहा है। जब महतत्व का साक्षात्कार निर्णय करने के यंत्र का साक्षात्कार होता है और मन का साक्षात्कार होता है, अहंकार रूपी यंत्र का जिसके माध्यम से आत्मा स्वयं की अनुभूति करती है, उस अहंकार रूपी तत्व का साक्षात्कार और स्वयं जीवात्मा का साक्षात्कार, इन चार सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार जब आत्मा कर लेता है, तो उस स्थिति में आत्मा को स्पष्ट अनुभूति होती है, मैं कैसा हूं, मन कैसा है, अहंकार कैसा है और निर्णय करने का यंत्र महतत्व किस रूप में है। जब चारों पदार्थों का सूक्ष्मता से उसको बोध होता है, प्रत्यक्ष होता है, उस स्थिति में यथार्थ जब सामने आ जाता है, तब व्यक्ति को एहसास होता है, मैं तो ऐसा हूं, मन तो ऐसा है। मन जड़ पदार्थ है, साधन है, स्वतः स्वयं नहीं जा सकता इधर उधर, ले जाने वाला मैं हूं। मैं खुद मन को ले जाता हूं, अपनी इच्छा से ले जाता हूं।
मन एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है क्योंकि मन का साक्षात्कार कर लेता है। और जिसके माध्यम से स्वयं का अनुभव करता है, उस अहंकार रूपी यंत्र का भी प्रत्यक्ष कर लेता है, उसके बारे में भी पता लग जाता है। और जिससे निर्णय करता रहता है, उस महतत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। तो स्पष्ट हो जाती है बात कि मैं शुद्ध हूं, मैं इस स्वरूप वाला हूं, मन इस स्वरूप वाला है। ऐसी स्थिति में मैं शोक किस कारण से करूं? शोक रहित होता है जब स्वयं की अनुभूति कर लेता है, आत्मवित बन जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है। उस स्थिति में जाकर के शोक से, दुख से सर्वथा पृथक हो जाता है। इसलिए उपनिषदकार महर्षि सनत कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तरति शोकम आत्मवित। इसी बात की ओर नारद ने स्पष्ट किया है। जब नारद मुनि महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपसे कुछ पढ़ना चाहता हूं, अध्ययन करना चाहता हूं, आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, हे ऋषिवर मेरे को आप शिक्षित कर दो। परंपरा रही है, विद्यार्थी जब आता है तो वो क्या जानता है उसके बारे में जानकारी पहले कर लिया जाता है, उसके बाद में उसकी योग्यता के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है, जो आज भी होता है। जब स्कूलों में बच्चों को ले जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है, उसके आधार पर उस विद्यार्थी को लेना न लेने का निर्णय किया जाता है। लेने न लेने का निर्णय उसकी परीक्षा के अनुरूप किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार पहले भी करते थे। तो महर्षि सनत कुमार ने पूछा नारद जी से, आपने अब तक क्या जाना, क्या पढ़ा लिखा? तो मुनि जी ने कहा है, सब कुछ पढ़ा हूं मैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये विद्या वो विद्या, सारी विद्याएं गिना दी। कोई ऐसी विद्या बची नहीं थी जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा हो। सारी विद्याओं को पढ़कर के फिर आए हैं सनत कुमार के पास में, फिर भी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ऋषिवर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब मैं क्या पढ़ाऊं आपको, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया है, पढ़ाने योग्य कुछ विद्या बची नहीं है, क्या पढ़ा सकता हूं मैं? नारद मुनि कहते हैं, वो कहते हैं, भगवन सोऽहं भगवा सोऽहं भगवो मंत्रविदेवास्मि न आत्मवित्। सोऽहं भगवो मंत्रविदेवास्मि न आत्मवित्। वह मैं भगवान, हे ऋषिवर, मैं तो मंत्रविद हूं, मैंने मंत्रों को पढ़ा, शब्दों को पढ़ा, न आत्मविद, मंत्रों के अर्थों को जाना नहीं, समझा नहीं, मैं आत्मविद नहीं बना। मंत्रविद एव अस्मि, मैं मंत्रविद हूं, मंत्रों को जानता हूं, न आत्मविद, आत्मा को नहीं जानता हूं। मंत्र की जो आत्मा है, यानी मंत्र का जो अर्थ है, अर्थात जिन जिन शब्दों को पढ़ा हूं, उन शब्दों का जो अर्थ है, उस अर्थ रूपी आत्मा को जाना नहीं, केवल शब्दों को पढ़ा हूं। इसलिए वो कहते हैं, मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। श्रुतम ही एव में, श्रुतम ही एव में भगवद दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद। वो कहते हैं, हे ऋषिवर, मैंने आप जैसे महापुरुषों से, आप जैसे ऋषियों से सुना हूं, आप जैसे लोगों से मैंने सुना है, तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्मा को जाना,
जिसने अर्थ को जाना वह शोकम तरति, वो तो शोक से तर जाता है, दुख से तर जाता है, पीड़ा से, कष्ट से, क्लेशों से तर जाता है। तरति शोकम आत्मवित सो अहम भगवा शोचामि। नारद मुनि कहते हैं सो अहम भगवः सोचामि, मैं तो शोकग्रस्त हूं, मैं तो दुखी हूं, संतप्त हूं, पीड़ित हूं। इतने बड़े विद्वान नारद मुनि ये कह रहे हैं महर्षि सनत कुमार जी से, कह रहे हैं हे परमेश्वर, जैसे हम ईश्वर के साथ दुखी होकर, कष्ट होकर के हम विलाप करते हैं, हे जगदीश्वर मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे दुखों को दूर करो। जैसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ध्यान के काल में, जप के काल में, ऐसे ही एक मुनि ऋषि के सामने अपनी आंतरिक स्थिति को बता रहे हैं। तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्मा को जाना, अर्थ को जाना, वो शोक से तर जाता है। सो अहम भगवः शोचामि, मैं तो शोकग्रस्त हूं, मैं तो दुखी हूं। वो कहते हैं तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु। हे ऋषिवर, उस मुझ आत्मा को शोकस्य पारम तारयतु, इस शोक से तरा दो, इस शोक से मेरे को पार करा दो। मैं इस दुख सागर में नहीं रहना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, संतप्त हूं, क्लेश से ग्रस्त हूं। हे ऋषिवर, मैं इस दुख से पार होना चाहता हूं। तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु। जब सनत कुमार जी ने नारद मुनि की इस बात को सुना, तब सनत कुमार जी को स्पष्ट प्रतीति हुई, हां, इसने जो भी विद्या पढ़ी है केवल शब्द को जाना है, अर्थ को नहीं जाना है, इसलिए यह व्यक्ति शोकग्रस्त है। इस बात को एहसास करके महर्षि सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं तम हा उवाच यद्वै किंच एतद अद्यगिष्ठाः नाम एव एतद। महर्षि सनत कुमार जी कहते हैं तम हा उवाच, नारद मुनि जी से कहते हैं यद्वै किंच एतद अद्यगिष्ठाः। हे नारद जी, नहीं, हे नारद जी, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, यद्वै किंचा एतद अद्यगिष्ठा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, नाम एव एतद, ये तो नाम है। नाम कहते हैं शब्द को, नाम नामी, वाचक वाच्य। तो यहां कहा जा रहा है नाम एव एतद, आपने जो कुछ भी पढ़ा वो तो नाम है, वो तो शब्द है, अर्थ नहीं है, वो शब्द है। शब्द का शब्द आपने पढ़ा है, अर्थ को नहीं जाना है। किसी ने कहा है कि यह वस्तु सेंधव है, सेंधवः। अब सेंधव का मतलब क्या है? तो उसने कहा सेंधव का मतलब नमक। अब नमक का मतलब क्या है? तो दूसरा शब्द बोलो। शब्द का शब्द है, अर्थ नहीं है ये। उस शब्द की आत्मा अलग है। वो शब्द जिस अर्थ के लिए कहा जा रहा है वो अर्थ अलग है। जब तक उस अर्थ को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, केवल शब्द को जान करके कोई ज्ञानी नहीं बनता। नाम एव एतद, सनत कुमार जी ने कहा ये तो नाम है, ये तो शब्द है, आपने तो अर्थ को जाना नहीं।
आप ठीक कहते हो, आप शोकग्रस्त हो। आप ठीक कहते हो, आप शोकग्रस्त हो, क्योंकि आपने केवल मंत्र को जाना है, यानी केवल शब्द को जाना, एक शब्द से दूसरे शब्द को जाना है, शब्दों को ही जानते जा रहे हो। उन शब्दों को जानने मात्र से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। नाम एव एतद, ये तो शब्द मात्र है। इस शब्द मात्र को समझने का प्रयत्न करिएगा। तोते को सिखाया जाता है। किसी ने तोते को पाला और उसने सिखाया है, देखो कभी शिकारी आएगा तो उसके जाल में फंसना नहीं। उसको सिखाया जाता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और तुमको फंसना नहीं। और तोते ने उन शब्दों को रट लिया, समझ लिया। क्या समझ लिया? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और एक दिन ऐसा होता है, शिकारी आता है और जाल बिछाता है, दाना डालता है और तोता आता है और जाल में फंस जाता है। क्यों? उसको शब्द पता लगे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ पता नहीं लगा। और यही स्थिति आज व्यक्ति की है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हां नहीं पीना चाहिए, शब्दों को जाना है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जाना है। शराब नहीं पीना चाहिए, शब्दों को जाना है, उसके अर्थ को नहीं जाना है। ऐसे बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिनमें लोग जो फंसे हुए हैं वो शब्दों को जान रहे हैं, अर्थ को जान नहीं पा रहे हैं। और कोई ये मानता हो कि मैं अर्थ को जानता हूं, वास्तव में अर्थ को नहीं जानता है, क्योंकि उसके मन में विकल्प रहता है। उदाहरण मैं दूं कि वो सिगरेट पीने से लंग्स खराब हो जाते हैं, उसको पता है, पर मैं कह सकता हूं उसको पता नहीं है। अगर पता होता तो वो सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि उसको यह भी पता रहता है सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, लेकिन सभी को नहीं होते हैं, और जिनको नहीं होते हैं उनके लिस्ट में मेरा नाम है, इसलिए वो सिगरेट पीता है। यदि उसको यह पता चल जाए सिगरेट पीने से निश्चित रूप से 100% मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, इतना ही नहीं उसको यह पता लग जाए कि मैं मरूंगा, मैं नहीं रह सकता, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। जब उसको यह पता नहीं है इसलिए वो सिगरेट पीता है, क्योंकि जिनको कुछ नहीं होता है उस लिस्ट में अपने नाम को जोड़ता है, अथवा वो ये समझता है मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं तो उसका बचाव कर लूंगा। जब विकल्प सामने दिखाई देता है व्यक्ति को, याद रखना उस विकल्प के कारण से व्यक्ति उस बुरी आदत को छोड़ता नहीं है। जब व्यक्ति के सामने विकल्प ही ना हो तो फिर देखना वो अर्थ को कैसा नहीं जानता है। इसलिए केवल शब्द जानने मात्र से व्यक्ति उस आनंद को नहीं पा सकता, उसको आत्मवित बनना पड़ेगा। इसलिए अर्थ का साक्षात्कार करना होगा। यहां आत्मा रूपी अर्थ का साक्षात्कार और समस्त संसार रूपी पदार्थ को पदार्थ के रूप में यथार्थ जब जान लेता है तो वो शोक से रहित होता है। तरति शोकम आत्मवित विशोकावा ज्योतिष्मति। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शान्ति शान्तिः